नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में प्रायः हरिशंकर परसाई के निबंध या उनके उपन्यास के बारे में प्रश्न बना लेता है। तो चलिए हरिशंकर परसाई के जीवन के बारे में और उनके निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। तो हरिशंकर परसाई का जन्म एमपी के होशंगाबाद एक छोटे से जमानी गांव में हुआ था। किस गांव में? जमानी गांव में हुआ था। ये 2 भाई और 2 बहन थे। ये पूरे जीवन अविवाहित के रूप में अपना जीवन बिता दिया। हाई स्कूल में जब ये नहीं पहुंचे थे तभी इनकी मां का निधन हो गया। बहुत ही आर्थिक तंगी को झेलते हुए इन्होंने अपना जीवन बिताया और उसी बीच इन्होंने एक फ़ैसला लिया और लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते हुए पिता की असाध्य बीमारी के फलस्वरूप गहन आर्थिक तंगी के अभाव में अपना पारिवारिक जिम्मेदारी का वहन किया। ये बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान रहा करते थे और इनका परिवार जर्जर होता गया आर्थिक तंगी के कारण। तब भी इन्होंने अपने वास्तविक संघर्ष को, अपनी चुनौती को स्वीकार करते हुए दुनियादारी को छोड़ते हुए अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात डिप्लोमा एवं टीचिंग का एक इन्होंने कोर्स भी कर लिया। इस तरह से इन्होंने अपने जीवन की तमाम समस्याओं के एक तरफ करते हुए अपनी लेखनी को अपनी पहचान बनाया और एक व्यंग्यकार के रूप में उभर कर हिंदी साहित्यकार के रूप में ये सामने आते हैं। सबसे अगर बड़ी बात इनकी देखी जाए तो कहीं ना कहीं इनका व्यंग जो रहा है वो अपने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए विसंगत, अन्याय, मध्यवर्ती शोषण, पारिवारिक विखंडन, दो मुही बात, तीखा व्यंग इन्होंने भारतीय समाज के गांव से लेकर शहरों तक किया। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र पर इन्होंने अपने लेखनी चलाई। भोला राम का जीव इनकी एक व्यंग्य कहानी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिसमें भोला राम एक नायक है जो 5 वर्ष तक पेंशन के लिए दफ्तर के इधर उधर चक्कर लगाया करता है। जैसी कहानियों के कारण ये प्रसिद्ध हुए। तो देर न करते हुए इनकी हम हरिशंकर परसाई के निबंधों के बारे में बात करते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है ये कैसे निबंधकार हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हरिशंकर परसाई व्यंग्य निबंधकार हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है व्यंग्य निबंधकार हैं। तो क्रम से इनकी कुछ चर्चाएं हम कर लेते हैं इनकी निबंधों के बारे में। चलिए, तो पगडंडियों का ज़माना, पहला जो इनका निबंध है पगडंडियों का ज़माना, जिसका समय है 1966। पगडंडियों का ज़माना 1966। उसके दिन फिरे थे 1963। ये कालक्रम याद रखिएगा, 1963। सदाचार की ताबीज़ 1967। तो चलिए एक सरसरी निगाह से इनके पूरे निबंधों को देख लेते हैं। तो पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। कैसा, देखिए व्यंग्यकार थे इसीलिए इन्होंने क्या कहा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णवन की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर। बहुत पूछा जाता है ये विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में, ये परीक्षाओं में भी लगा हुआ है। 1980 में विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधु, ध्यान रखिएगा सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, ये तो कई बार पूछा गया है। तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, क्या करते हैं, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात तब थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, किसका अध्यात्म, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते, किसके, प्रेमचंद्र के फटे जूते। सबसे प्रसिद्ध अगर बात करें तो परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रेमचंद के फटे जूते पूछा जाता है, विकलांग श्रद्धा का दौर पूछा जाता है, सदाचार की ताबीज़ पूछा जाता है, पगडंडियों का ज़माना,
और कहत कबीर जैसे अन्य जो इनके प्रसिद्ध हैं उससे इम्पॉर्टेंट ये हैं। और इनकी कहानी की अगर बात करें, क्या बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनकी कहानी की बात करें तो हंसते हैं रोते हैं, क्या करते हैं, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, दो ही कहानी है। और उपन्यास इनके बहुत कम मिलते हैं, कहाँ निबंधकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे, व्यंग्यकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे। दो ही निबंध इनके मिलते हैं, एक है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, और एक उपन्यास ऐसे छुटपन मिलता है ज्वाला और जल। तो इनके दो ही आपके उपन्यास मिलते हैं, एक रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंधकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे, आर्थिक तंगी से इन्होंने जूझा, उसके तहत भी इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। पूछा जा सकता है किस नामक पत्रिका का, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा दौर पर 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस तरह से भोलाराम का जीव कहानी जैसे व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हरिशंकर परसाई का जीवन चरित्र रहा है। फिर से सुन लीजिएगा, पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, सदातार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गर्तान, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, बहुत इंपॉर्टेंट, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात तब थी। देखिए यहाँ पर हंसते हैं रोते हैं कहानी के रूप में मिलता है और निबंधकार के रूप में भी मिलता है। इस तरह से अपने उपन्यासों, निबंधों और कहानियों के माध्यम से व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों और बाह्य आडंबर पर तीखा प्रहार हरिशंकर परसाई ने किया और कहीं न कहीं एक समाज को नया रास्ता दिया। ये सबसे बड़ी बात अगर इनकी बोली जाए तो भ्रष्ट नौकरशाही, राजनीतिक व्यवस्था, बाह्य आडंबर और शिष्टाचार जैसे तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर अपनी लेखनी चलाई। तो आपको कैसी ये क्लास लगी ज़रूर बताइएगा, इससे ज़्यादा कहीं प्रश्न नहीं बन सकता है। भोलाराम का जीव इम्पोर्टेंट है, हंसते हैं रोते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। प्रतिदिन ऐसे आप एक कवि के रूप में पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पर आने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया।